नमस्कार साथियों, मैं अंश। और आप जो मेरे सामने ये वीडियो में खिड़की के बाहर जो लाल रंग की हवेली नुमा बना स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि हॉल एंड हॉल हॉस्टल की मेस बिल्डिंग है। मेस बिल्डिंग अर्थात जहाँ से खाना बनाया और वितरण किया जाता है हॉस्टल में रह रहे लड़कों के लिए, और बाहरी लड़के भी आके खाते हैं। ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है, पर हॉस्टल के लड़कों के लिए बनता है तो बाहरियों का खाना अनुचित भी है। बाकी ये बताने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको आज कुछ खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ इस हॉस्टल में। आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो में एक दरवाज़ा दिख रहा होगा जो एकदम ब्लैक कलर से पोता गया है। इसकी लकड़ी ही ब्लैक है, जो कुछ भी कहें, पर ये दरवाजे की ख़ास बात यह है कि ये दरवाज़ा लगभग 150 साल पुराना है, और ये उसी जिस तरह से ये लगाया गया है वैसे ही आज तक सही सलामत बना हुआ है। कुछ इसमें डैमेज आया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी वगैरह, बाकी है बहुत मजबूत। मैं इतनी ताकत लगा रहा हूँ पर ये टस से मस नहीं हो रहा है ये, और मुझे लगता है कि ये 50 साल से ऊपर चलेगा। ठीक है, अब इसमें ख़ास बात यह है कि दरवाज़ों में क्या होता था कि पहले नीचे लकड़ियाँ रहती थी और दरवाज़ों के ऊपर अंग्रेज़ों ने ये शीशे लगवाए थे। ये शीशे हैं और ये लकड़ी है। तो इन शीशों की ख़ास बात यह है कि आप अगर इन्हें बाहर से देखेंगे तो अंदर का कोई नहीं दिखेगा, परंतु आप अंदर से देख सकते हैं कि बाहर खड़ा इंसान, कौन इंसान बाहर खड़ा है जो खटखटा रहा है दरवाजे को। ये चीज़ें देखने के लिए बनाई गई थी। मैं आपको और एक अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो ये हॉस्टल है, बाकी और चीज़ें तो क्या ही बताऊँ, हॉस्टल तो हॉस्टल ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 नंबर कमरा है जो मुझे अलॉट हुआ है। इसमें एक सिस्टम दिया गया है, ये लॉकिंग सिस्टम। ये जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर आप ये पुराने ज़माने में बनाया गया है पहले से, आप इसे ऐसे लॉक कर देंगे तो ये दरवाजे को मैं चाहे जितना ठेलूँ ये बंद नहीं हो सकता है। और जैसे हम इसको हटा देंगे ये, तो हम इसे आसानी से बंद कर सकते हैं। इधर भी लगा था लेकिन टूट फूट गया। हॉस्टल बहुत पुराना है, बहुत ऐतिहासिक है। मैं एक बात कहूँगा कि अंग्रेज़ों को ये भरोसा हो गया था कि भारत को वो छोड़ के नहीं जाने वाले हैं और भारत उनका हिस्सा है, इसीलिए शायद उन्होंने इतना यहाँ पे कारीगरी इतने ढंग से की कि आज भी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये बिल्डिंग बनी, इसी तरह की बिल्डिंगें 5 बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ऑक्सफोर्ड कोर्ट, कैम्ब्रिज कोर्ट, मेस बिल्डिंग, रिसर्च बंगला और प्रिंसिपल बंगला पीबी, इसी तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है जो कि हॉस्टल में हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही दिखाना था कि मतलब अंग्रेज़ों ने जो ये थोड़े बहुत काम किए हैं, उन्होंने सॉलिड काम किए हैं। आपकी सरकारों की तरह नहीं कि चीज़ें टूटी जा रही हैं, पुल गिरा जा रहा है, वैसे नहीं। बाकी आत्मरक्षा के लिए भी चीज़ें रखी गई है। वहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्टल में रह रहे लड़कों के लिए अपनी सुविधा के लिए सभी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये मेरा कमरा है, ये कपड़े टंगे हुए हैं, बाकी मैं थोड़ा व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाता हूँ तो चीज़ें इधर उधर मैं रखता हूँ। मतलब मेरे अंदर ये डिसिप्लिन उस चीज़ का नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें हैं जो अपनी सही जगह पे हैं। जैसे वॉच देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें, और ये सरस्वती माता के चरणों को प्रणाम करते हुए ये मेरा टाइम टेबल है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे मैप है जहाँ पे आप संपूर्ण विश्व का दर्शन कर सकते हैं। और बगल में श्री आचार्य रजनीश ओशो की छवि को लगाया है मैंने, और यहाँ पे कुछ बातें लिख दी हैं। बाकी ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है लिखने का। इसमें लिखी गई बात यह है कि सदियों से आदमी को विश्वास, सिद्धांत, मत बेचे गए हैं जो कि एकदम मिथ्या है, झूठे हैं, जो केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस्य का प्रमाण है। तुम करना कुछ नहीं चाहते और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। ओशो ने कहा है, सही कहा है। हम आलस्य के चलते चीज़ें, धारणाएं बना लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे कहा जाए कि तुम मानो, तो हम मान जल्दी लेंगे क्योंकि जानने में कष्ट है। अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो जानने में कष्ट है। कष्ट इसलिए है क्योंकि जानना थोड़ा मुश्किल है, कई पहेलियों से गुजरना पड़ता है जानने के लिए। चीज़ें जानने के लिए हमें
बहुत सारे सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं जानने के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जानना किसी चीज़ को वो कठिन है मानने से, और हमारा आलस्य, अगर मतलब इन्होंने ये बताना चाहा कि हम अभी तक चीज़ें मान रहे हैं तो इसके पीछे कारण हमारा आलस्य है। हम मेहनत करना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते, चाहे हम भगवान पर विश्वास करें या भूतों पर। हम केवल विश्वास की धारणाओं पर चल रहे हैं, क्योंकि विश्वास में आनंद है, विश्वास में मेहनत नहीं है। इसी बात को ये ओशो बताना चाह रहे हैं। मुझे ओशो की बातें पसंद हैं, अच्छी लगती हैं। मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ना पसंद है, तो इसलिए शायद अच्छी लगती हैं। और फिर जीवन में अगर खोज ना हो तो फिर जीवन व्यर्थ है। बाकी बताने का बेसिक उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था, मतलब जो उनकी पद्धति थी, जो उनका क्रम था, चीज़ों को समझने और समझाने का जो तरीका था, जो फिक्स पैटर्न था, जो लेयर वाइज चीज़ें थी, यानी उनका सब कुछ लेयर वाइज था। कोई ये नहीं, धांधली नहीं होती थी, ये कहना मैं चाह रहा हूँ। जैसे आपके सामने भ्रष्टाचार हो जाता है, वैसा नहीं होता। पहली बार भ्रष्टाचार हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार, यानी ब्रिटेन से भेजी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, तो इन्होंने जो है 10 लाख रुपए, तब के समय में 10 लाख पाउंड रुपए लिए थे, और उसे घोटाले के चलते इन्होंने वेस्ट कर दिया था। तभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया कि उन्होंने बताया गया कि यहाँ एक लेयर वाइज सिस्टम बैठाओ, क्योंकि अगर हम एक के ऊपर एक को नहीं रखेंगे तो हमारी चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाएंगे, परफेक्टली सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि इन्होंने कहा कि जो गवर्नर है, हर जगह का जो गवर्नर है, जो ट्रेडिंग फंक्शन को लीड कर रहा है, उस गवर्नर से ऊपर एक स्टेप आगे बढ़ के इन्होंने गवर्नर जनरल की बात कही 1773 में। गवर्नर जनरल की बात इसलिए कही क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि गवर्नर जनरल को रिपोर्ट गवर्नर करेगा, और गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे वहाँ की पुलिस व्यवस्था, जो चीज़ें हैं, जैसे कलेक्टर है। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, पहले ये कहा जाता था, पैसा रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला। बाकी चीज़ें अब इस तरह बातें की जाएँ तो बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वीडियो लंबा ना करते हुए मैं चीज़ें यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और आज की तारीख है, दिन गुजरते जा रहे हैं, मैं भूलता जा रहा हूँ, पर आज की तारीख 20 जुलाई है। आज 20 जुलाई 2025 का ये वीडियो है जो आप लोगों के सामने है।